हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में अपनी छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है समुद्र तटः। अपने आज के इस पाठ में हम पाठ का सरलार्थ व अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे हम सीखेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि आपको ये पाठ अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इन पाठों का लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ समुद्र तटः। एषः समुद्रतटः। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरङ्गै क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। अब यहाँ पर समुद्र के किनारे का ये चित्र दिया हुआ है और उन्होंने बताया कि लोग समुद्र के किनारे कैसे जो हैं वो व्यवहार कर रहे हैं। एषः समुद्र तटः। एषः यह समुद्र तटः समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ जनः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगई तरंगों से अर्थात लहरों से क्रीडंती खेल रही हैं। समुद्र की ये जो लहरें हैं कुछ इन लहरों के साथ या लहरों में खेल रहे हैं। केचन च और कुछ नौका भी नावों के द्वारा, या आप देख रहे हैं नावों के द्वारा जल विहारम कुर्वंती, जल विहार कर रही हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं या जल में घूम रही हैं। तेषु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडंती खेल रहे हैं। यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लहरों के साथ या लहरों से खेल रहे हैं और कुछ नावों के द्वारा जल विहार कर रहे हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरङ्गाः बालुकागृहं प्रवहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। बालिकाः बालकाः च, लड़के बालिकाः और लड़कियां, लड़के और लड़कियां बालुका भी रेत के द्वारा बालुकागृहम रेत के घर रचयंती बना रहे हैं या बनाते हैं। या आप देखिए चित्र में हम देख रहे हैं बेटा कि बच्चे जो हैं वो रेत से जो है वो घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा लहरें बालुका गृहम रेत के घर को प्रवहयंती बहा देती हैं। बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा देती हैं। समुद्र के किनारे रेत का घर बना रहे हैं और जब पानी की तेज लहरें आती हैं तो क्या होता है, वो रेत का घर पानी के साथ बह जाता है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। एषा क्रीड़ा यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। इसी तरीके से बच्चे जो हैं घर बनाते रहते हैं और पानी की लहरें आती हैं और उन्हें बहा कर ले जाती हैं और फिर से बच्चे जो हैं उसी तरह से खेलना शुरू कर देते हैं।
तो उन्होंने कहा कि यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटः समुद्र के किनारे न केवल पर्यटन स्थानानि घूमने के स्थान हैं, अपितु अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी जीविका भी चलाते हैं, अर्थात अपना जीवन निर्वाह भी जो मछुआरे हैं वो समुद्र के द्वारा करते हैं। समुद्र से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लड़कियां और लड़के रेत का घर बना रहे हैं। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा देती हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र के किनारे न केवल घूमने के स्थान हैं, अपितु यहाँ मछुआरे अपनी जीविका भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटः सन्ति। एतेषु मुम्बई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। अस्माकं हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तटः सन्ति समुद्र तट है या समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के किनारे या समुद्र के किनारे अतीव प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। ये उन स्थानों के नाम दिए हुए हैं जिन राज्यों में समुद्र हैं और उन राज्यों के इन स्थानों पर ये जो स्थान है समुद्र के किनारे हैं ये विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों के लिए या विदेशी यात्रियों को समधिकम रोचते सबसे अधिक रोचते पसंद है। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के किनारे बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। अब हमें बताया कि जो हमारे देश के समुद्र तट हैं वो किस किस चीज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले विशाखापत्तनम तटः विशाखापत्तनम का समुद्र तट वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः कोच्चि का समुद्र तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहु तटे मुंबई नगर के जुहु समुद्र तट पर सर्वे जनः सभी लोग स्वैरम अपनी इच्छा से विहरन्ति घूमते रहते हैं या घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य चेन्नई नगर का मेरीना तटः मेरीना समुद्र तट देशस्य देश के सागर तटेषु समुद्र तटों में दीर्घतमः सबसे बड़ा है। विशाखापत्तनम का समुद्र तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है।
कोच्चि का समुद्र तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। भारत की तिसृषु तीन दिशाओं में भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते कहा जाता है। इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। और वो तीनों दिशाओं में कौन कौन से समुद्र हैं? पूर्व दिशा में बंग उपसागरः बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च और पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति अरब सागर है। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपद एव द्रष्टुं शक्यते। एतेषां इन त्रयाणां तीनों सागरों का या समुद्रों का संगमः मिलन कन्याकुमारी के समुद्र तट पर भवति होता है। इन तीनों सागरों का मिलन या समुद्रों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपद एव एक साथ ही द्रष्टुम देखे जा सकते हैं, सकते हैं। इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी के समुद्र तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा को चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त दोनों एक साथ ही देखे जा सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का सरलार्थ, जिसमें भारत के विभिन्न समुद्र तटों के बारे में आपको बताया गया और उन समुद्र तटों की क्या विशेषताएं हैं, किस लिए वो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं। यहाँ पर आप इन सभी शब्दों के अर्थ देख सकते हैं बच्चों। ये सभी आपके पाठों के सरल शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। अब हम शुरू करेंगे अपने पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नों के उत्तर। अभ्यासः सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि उनका उच्चारण कीजिए। तरंगई, मत्स्यजीविनः, विदेशिक पर्यटकेभ्यः, संगमः, तिसृषु, वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदयः। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत
नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? किसके द्वारा कर रहे थे? हमने अभी पाठ में पढ़ा है बेटा, काभि नो काभि। तो हमारा उत्तर होगा जनः काभि के स्थान पर आ जाएगा नो काभि। जनः नो काभि जल विहारम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? हमने अभी अभी पाठ में पढ़ा है, कौन सा समुद्र तट है? मेरीना तटः। हमारा उत्तर होगा भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। जनः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ अपनी इच्छा से घूमते हैं? कहाँ घूमते हैं? मुंबई नगरस्य जुहू तटे। जना मुंबई नगरस्य कुत्र जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर अपनी इच्छा से घूमते हैं। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। लड़के रेत से क्या बनाते हैं? रेत का घर, बालुका गृहम्। बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का समुद्र तट किसके लिए जाना जाता है? नारियल के वृक्षों के लिए, नारियल के फलों के लिए। तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा, ये मंजूषा दी हुई है। उन्होंने कहा कि मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहले है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर तीनों सागरों का होता है, क्या होता है? संगमः। शब्द दिया हुआ है यहाँ, संगम मिलन होता है। भारत देश को इति कथ्यते कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः। जनः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे आगच्छन्ति आते हैं, किस लिए? पर्यटनाय, घूमने के लिए। बालेभ्यः रोचते, बच्चों को पसंद है क्या? क्रीड़ा, खेल। भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में है, क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथा योग्यम योजयत। यथा योग्य जोड़िए। कौन किसके साथ किसका मेल है वो हमें जोड़ना है। समुद्र तट किसके लिए हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, खिलौना किसके लिए है? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किस लिए है? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः, दीपक या दिया किसके लिए है? प्रकाशाय, रोशनी के लिए। और विद्या किसके लिए है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो ये हमारा सही मेल जो है वो हो गया, समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय।
हमारा 5वां प्रश्न है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट में हमें शब्द दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमने बेटा आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जाना हुआ है, हमने उनको सीखा हुआ है कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब उन्हीं शब्दों के द्वारा जो है हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है और सभी शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग करना है? तृतीया विभक्ति, एक वचन या द्विवचन या बहुवचन। बालकाः लड़के, सह पठन्ति साथ पढ़ते हैं, किनके? बालिका लड़कियों के, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन क्या आएगा बेटा? बालिका भी, बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। तडागः सरोवर विभाति सुशोभित होता है, किससे? कमल के फूल से, कमलेन, कमलेन विभाति। अहमपि मैं भी, खेलामी खेलता हूँ, किसके द्वारा? कंदुक, और तृतीया विभक्ति एक वचन कंदुकेन। अहमपि कंदुकेन खेलामी। अश्वः सह धावन्ति घोड़े साथ दौड़ते हैं, किसके साथ दौड़ते हैं? अश्वः घोड़ों के साथ। तृतीया विभक्ति बहुवचन अश्वै। अश्वः अश्वै सह धावन्ति। मृगः सह चरन्ति हिरण साथ चरते हैं, किनके? मृगः हिरणों के साथ। तो उत्तर होगा मृगै। मृगः मृगै सह चरन्ति। अब अगला प्रश्न, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखे हुए इस वृत्त चित्र को, इसको देखो, गोलाकार चित्र को, वृत्त चित्र अर्थात इस गोलाकार चित्र को देखो। उदाहरण अनुसारेण कोष्ठक गतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के द्वारा उचित वाक्यों की रचना कीजिए। अब उन्होंने यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। नंबर 1 पर आप देखें, काम को करने वाला कौन है? रहीम। रहीम के द्वारा ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। तो नंबर 1 पर हमारे पास है रहीम मित्र सह क्रीडति। रहीम साथ क्रीडति खेलता है, किसके साथ? मित्र, मित्रेण, मित्र के साथ खेलता है। रहीमः मित्र, मित्रेण, उसके बाद सह और फिर क्रीडति। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। यहाँ पर ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं, मित्र, द्विचक्रिका, कलम, हस्त, नौका, चषक, तुलिका और वायुयान, इन सभी में हमें किसका प्रयोग करना है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी क्या किया था? तृतीया विभक्ति के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी। अब हमें तृतीया विभक्ति के प्रयोग द्वारा वाक्यों की रचना करनी है। हमारा पहला वाक्य है, उन्होंने उदाहरण के रूप में हमें बताया। अब है नंबर 2, द्विचक्रिका आपणम गच्छति। रहीमः आपणम बाजार या दुकान पर, गच्छति जाता है, किसके द्वारा? द्विचक्रिका साइकिल के द्वारा। द्विचक्री का स्त्रीलिंग शब्द है, लता शब्द की तरह रूप चलेंगे, लतया, तो क्या बनेगा? द्विचक्रिकया। तो हमारा वाक्य हुआ रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। अब है रहीम पत्रम लिखती। पत्र लिखता है किसके द्वारा? कलम, कलमेन। रहीमः कलमेन पत्रम लिखती। नंबर 4 पर कंदुकम क्षिपति, गेंद फेंकता है, किसके द्वारा? हस्त, देवेन, अश्वेन, हस्तेन। वाक्य हुआ
रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। जल विहारम करोति, जल में विहार करता है, किसके द्वारा? नौका के द्वारा। लतया, तो क्या बनेगा? नौकया। रहीमः नौकया जल विहारम करोति। नंबर 6 पर जलम पिबती, पानी पीता है, किसके द्वारा? चषक, गिलास के द्वारा। चषकेन, रहीमः चषकेन जलम पिबती। उसके बाद चित्रम रचयति, चित्र बनाता है, किसके द्वारा? तुलिका, पेंसिल के द्वारा या ब्रश के द्वारा, तो तुलिकया। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। और हमारा अंतिम वाक्य क्या है? यह आगच्छत, कल आया था, किसके द्वारा? वायुयान, हवाई जहाज के द्वारा। वायुयानेन, रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत, रहीम वायुयान के द्वारा कल आया था। तो बेटा इस प्रकार से देखो हमने अपने वाक्यों की रचना की और सभी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया कि जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का। तो यहाँ साइकिल के द्वारा जाया जा रहा है, कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, हाथ के द्वारा फेंका जा रहा है, नाव के द्वारा जल विहार किया जा रहा है, गिलास के द्वारा पानी पिया जा रहा है, ब्रश के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है और हवाई जहाज के द्वारा आया जा रहा है। तो जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। धनिकः धनम ददाति, धन देता है, किसको? निर्धनाय, निर्धन को। बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, किसके लिए? पठनाय, पढ़ने के लिए। सज्जनः जीवन्ति, अच्छे लोग जीते हैं, किसके लिए जीते हैं? परोपकाराय, परोपकार के लिए। प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पुरस्कार देते हैं, किनको? छात्रेभ्य, छात्रों को। और नमः किसको? शिक्षकाय, शिक्षकाय नमः। तो बेटा ये हमारा पाठ का अभ्यास कार्य, प्रश्नों के उत्तर, जिनमें हमने तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति अंतिम 3 प्रश्नों में सीखी। 5वें और 6ठे प्रश्न में हमने तृतीया विभक्ति और 7वें प्रश्न में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सीखा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले ही अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों को सीख चुके हैं। सभी बच्चे उनको फिर से ध्यान से देखिए और आप बहुत सरलता से फिर इनको कर पाएंगे। तो बच्चे ये था हमारे पाठ का सरलार्थ और अभ्यास कार्य। सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और पाठ को समझेंगे। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक सभी बच्चे अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। सभी बच्चों को हरे कृष्णा।